शादी राहुल से हो जाती है और उसका ससुराल में आज पहला दिन था। शांति अपनी बहू का घूंघट उठाती है। राहुल और शिवानी अपनी माँ शांति के पैर छूता है। फिर शिवानी अपने ससुर जी के पैर छूती है, पर राहुल अपने पड़ोसी शर्मा जी के पैर छूता है और अपने पिता के पैर नहीं छूता है। ये देखकर शिवानी को बहुत आश्चर्य होता है। शादी के अगले दिन शांति, आज बहू के आने की खुशी में गर्मा गर्म समोसे तो बना दो। कोई समोसा नहीं बनेगा जी, बस दिन भर बैठे बैठे फरमाइश तुम्हारी चलती रहती है। तभी वहाँ पड़ोसी शर्मा जी आ जाते हैं। शर्मा जी को देखकर शांति बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे शर्मा जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। बताओ क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे बना लेती हूँ। शांति जी, मैं तो तुम्हारे हाथ के समोसे ही खाने आया हूँ। तुम्हारे हाथ के समोसे एकदम लाजवाब होते हैं। चलो शिवानी बेटा, जल्दी से रसोई में चलो, हमें शर्मा जी के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाने हैं। शांति रसोई में चली जाती है। घर में राहुल के पिता से ज्यादा उसके पड़ोसी शर्मा अंकल को ज्यादा आदर दिया जाता था। ये देखकर शिवानी सोचती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मेरे पति राहुल और मेरी सास शांति मेरे ससुर से ज्यादा पड़ोसी अंकल को क्यों महत्व देते हैं? ससुर जी के घर में कोई इज्जत नहीं है और शर्मा अंकल के आते ही उनकी खातिर होने लगती है। फिर एक रात शिवानी शांति के रूम के बाहर से गुजर रही होती है। तभी अंदर से उसे किसी की हंसने की आवाज आती है। ये मम्मी जी के कमरे में किसके हंसने की आवाज आ रही है? पापा जी तो घर पर नहीं है। शिवानी अपने सास के कमरे में चली जाती है। तब वहाँ पर शांति और शर्मा जी दोनों एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। शिवानी अपनी सास और शर्मा अंकल को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है। शांति अपने आप को बचाने के लिए हकलाते हुए बोलती है, शिवानी बेटा, क्या हुआ? तुम बिना नॉक किए अंदर आ गई? कुछ काम था क्या? नहीं मम्मी जी, वो तो कमरे से किसी की आवाज आ रही थी तो मैंने सोचा वो शर्मा जी है ना, मेरी साड़ी का पिन लगा रहे थे। पिन लगाना था तो मम्मी जी मुझे बुला लेती, मैं तो घर में ही थी। अरे बेटा, तुम दिन भर इतना काम करती रहती हो तो मैंने सोचा कि तुम थक गई होंगी, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी मैं। तभी शिवानी की नजर शांति की साड़ी पर जाती है। मम्मी जी, आपने नई साड़ी पहनी है, कहीं जा रही हैं आप? अरे वो हम आज सत्संग में जा रहे हैं। तो पापा जी कहाँ हैं? वो नहीं जा रहे क्या? वो ऑफिस से डायरेक्ट सत्संग में आएंगे बेटा। अब तुम्हारे सवालों का सिलसिला खत्म हो गया तो हम सत्संग में चले जाएं। इतना बोलकर शांति और शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। इधर शिवानी को बहुत उत्सुकता होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सासू माँ और शर्मा जी में क्या रिश्ता है। तभी राहुल ऑफिस से घर आता है। आप आ गए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम्मी दिखाई नहीं दे रही? मम्मी जी सत्संग में गई हैं। अच्छा हाँ, वो पापा जी ने बताया था। चलो हम भी कहीं बाहर चलते खाना खाने। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जब मम्मी जी के रूम से गुजर रही थी तो मम्मी जी के रूम में किसी आदमी की हंसने की आवाज आ रही थी। मम्मी जी के बेडरूम में गई तो मम्मी जी के साथ शर्मा अंकल थे। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, बातों को समझो ना, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। अगर तुम कोई बात बता नहीं सकती हो तो अपने पास रखो, और एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे और मेरे परिवार की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दो, समझ गई? एक तो ऑफिस की टेंशन और ऊपर से घर में तुम परेशान करती रहती हो। इतना बोलकर राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शिवानी को कुछ भी नहीं समझ आता कि आखिर राहुल इतना गुस्सा क्यों हो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद शिवानी के ससुर जी आ जाते हैं। पापा जी, आप सत्संग में नहीं गए? कौन सा सत्संग? कहाँ था सत्संग? शिवानी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर घर में क्या हो रहा है। इस घर में आखिर क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रात जब शिवानी अपने रूम से बाहर टहल रही होती है तभी वहाँ ससुर जी पानी लेने आते हैं। पापा जी आप यहाँ? हाँ बेटा, वो मैं पानी पीने आया था। पापा जी आप यहाँ हैं तो कमरे में कौन है?
इतना बोलकर शिवानी अपनी सास का कमरा खोलती है जहाँ शांति के साथ शर्मा जी सो रहे होते हैं। ये देखकर शिवानी गुस्से में बोलती है, मम्मी जी ये सब क्या हो रहा है? आधी रात को शर्मा अंकल आपके बेडरूम में क्या कर रहे हैं? इतना सुनते ही शांति गुस्से में शिवानी को एक तमाचा मारती है और बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे सवाल करे? तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? कितनी बार बोला है मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना नहीं आना है? तभी वहाँ राहुल आता है और बोलता है, अरे आधी रात को इतना शोर क्यों कर रहे हो? शांति मासूम सा मुंह बनाकर बोलती है, मुझसे क्या पूछता है? अपनी बीवी से पूछना जो आधी रात को ये सब नाटक कर रही है। राहुल, आधी रात को शर्मा अंकल मम्मी जी के रूम में थे। मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी कि आधी रात को अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शांति रोने लगती है और बोलती है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारे पिता की तबीयत आधी रात को खराब हो गई। मैंने सोचा तुम थके हुए हो इसलिए शर्मा जी को बुला लिया। वो बेचारे इतनी रात को हमारी मदद करने आ गए और ये मुझ पर आरोप लगा रही है। शांति अपने पति को गुस्से में बोलती है, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो? बोलो ना कि तुम्हारी तबीयत खराब थी। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये बात सुनकर शिवानी एकदम आश्चर्य हो जाती है। वो कुछ नहीं समझ पाती। उससे पहले राहुल गुस्से में बोलता है, शिवानी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ समान औरत पे इल्जाम लगाते हुए? मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। इतना बोलकर राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शिवानी अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। मुझे पता करना ही पड़ेगा कि आखिर राहुल अपने पिता की जगह पर शर्मा अंकल को इतना आदर और सम्मान क्यों करते हैं? कहीं शर्मा अंकल तो नहीं है राहुल के पिता? पर ये तो मेरा शक है। इसे मैं प्रूफ कैसे करूं? फिर शिवानी अपने पति के सर के बाल के, ससुर जी के बाल और शर्मा जी के बाल का डीएनए जांच करवाती है। शिवानी डीएनए रिपोर्ट लेकर अपनी सास के पास जाती है जहाँ पहले से पूरे घर वाले मौजूद होते हैं। शिवानी अपने पति से पूछती है, राहुल ये क्या है? आपके पिता का नाम मुझे जानना है। इतना सुनते ही शांति आग बबूला हो जाती है और बोलती है, अरे करमचली, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे से उसके पिता का नाम पूछ रही है? मेरे हाथ में आपकी डीएनए रिपोर्ट है। ये सिर्फ आपकी ही नहीं, तुम्हारे अंकल शर्मा जी का भी डीएनए रिपोर्ट है। राहुल और शर्मा जी का डीएनए मैच होता है। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि इस घर में मेरे पीठ पीछे कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब तो पूरा सच सामने आ गया है। राहुल, तुम्हारे पिता शर्मा अंकल हैं। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये सभी बातें सुनकर शांति गुस्से में बोलती है, हाँ हाँ हाँ, राहुल शर्मा जी का ही बेटा है। ये मानूस तो नापुंसक है। वो तो शर्मा जी ही थे जो मेरे घर में एक वारिस दे गए। अच्छा, तो तुम लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जिन्हें मैं ससुर जी समझती थी वो तो अंकल निकले और जिन्हें मैं अंकल समझती थी वो ससुर जी हैं। मैं ये बात सभी लोगों को बताऊंगी। इतना बोलकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। इधर शांति गुस्से में बोलती है, जिस बात को मैंने 25 साल से छुपा कर रखा था, मैं इस बात को बाहर नहीं निकलने दूंगी। मैं शिवानी को जान से मार दूंगी। शिवानी ये सभी बातें सुन लेती है और अपने घर वालों के खिलाफ FIR करा देती है। पुलिस उसके घर वालों को शिवानी के मारने की साजिश में अरेस्ट कर लेते हैं।